हेलो एवरीवन, ढेर सारे प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसमें जो वज्रगुणन खंड विधि है उससे सॉल्व करना सीखेंगे। ये जो आपके स्क्रीन पे जो समीकरण दिख रहा है 8x + 5y = 9 समीकरण फर्स्ट एंड 3x + 2y = 4 ये समीकरण सेकेंड। इस समीकरण को हम वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। हम जानते हैं दोस्तों कि वज्र खंड विधि से सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आसान भी है अगर सीख जाते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी सीख जाएंगे इस विधि से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। और आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण दे रखा होगा, अगर मान लेते हैं आपके एग्जाम में पूछ लेता है ये क्वेश्चन, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन दे रखा होगा, इस तरह का समीकरण दे रखा होगा और क्वेश्चन में पूछ रहा होगा कि आप वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर दीजिएगा, सॉल्यूशन लिखना है और जो भी समीकरण है, ठीक है ना, आपको इसी तरह से दे रखा होगा 8x + 5y = में 9 दे रखा होगा या कुछ भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो इक्वल टू के बाद जो डिजिट रहता है उसको अंदर कर लेना है, ठीक है ना। ये जो बाहर ले दे रखा है इसको अंदर कर देना है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करते हैं 8x + 5y, ये जो बाहर के साइड जो 9 है उसको अंदर कर लिए। याद रहे जब बाहर रहता है, इक्वल टू के बाहर रहता है, तो वो अंदर आने के बाद उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 8x + 5y - 9 = 0 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट है। सेम उसी तरह से इसको भी करना है 3x + 2y - 4 = 0। उसके बाद क्या करना है, हमको कुछ इस तरीके से लिख लेना है, जैसे कि a1/a2, ठीक है ना, b1/b2, c1/c2। जैसे जैसे ये ऊपर नीचे दे रखा है, ये a1 ये a2 हो जाएगा, ये b1 ये b2 हो जाएगा और ये c1 ये c2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से जैसे कि ये जो 8x है ना, तो इसमें a1 8 हो गया और यहाँ पे a2 3 हो गया, b1 5 हो गया, b2 2 हो गया, c1 -9 हो गया और c2 -4 हो गया। तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, जो भी दे रखा होगा इस तरीके से पहले लिखना है और a1 लिख लेना है, a2 लिख लेना है, b1 b2। या ध्यान रहे कि आप जो भी साइन दे लगा रहता है वो साइन साथ ही आना चाहिए, ठीक। जैसे कि यहाँ पे -9 है तो c1 = -9 लिखे हैं, c2 = -4 लिखे। उसके बाद हमको सूत्र याद रहना चाहिए, सूत्र थोड़ा हार्ड है, याद रहना चाहिए। अगर नहीं है याद तो आप पहले इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है ना। पहले x y और 1 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से शुरू कीजिएगा b1 और b2। b1 b2 पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। शुरुआत यहीं से करेंगे और फिर यहीं पे आके एंड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि b1 b2, उसके बाद क्या आएगा c1 c2। उसके बाद फिर आप पीछे जाइए तो a1 a2 और फिर b1 b2। हालांकि हम यहीं से शुरू करें और यहीं पे ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। अब याद रहना चाहिए कि ऊपर में x है, फिर y है एंड 1 है। अब इसके नीचे में क्या करना है, b1 को c2 से गुना करना है, यहाँ पे माइनस देना है, b2 को c1 से गुना करना है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। सेम इसी तरह से यहाँ भी करना है, c1 × a2 लिखना है, c2 × a1 लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस सबके बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ भी a1 × b2 लिखना है, a2 × b1 लिखना है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी मान दे रखा है हमको मालूम है वो आप यहाँ पे बैठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। x है बटे में, देखिए यहाँ पे b1 c2 दे रखा है, तो हमको याद है, हमको दे रखा है कि b1 जो है वो कितना है 5 है और c2 कितना है, c2 कितना है -4 है। तो हम इसी तरह से सभी का जो भी मान दे रखा है वो नोट बैठा लेंगे आराम से, ठीक है ना। और उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो x/5 × -4 -2 × -9, इसी तरह से = y/-9 × 3 -8 × -4 = 1/8 × -5 × 3, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये x/ कितना आ जाएगा -20 + 18। यहाँ पे 9 दूना 18, यहाँ पे माइनस है दोनों जगह, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इक्वल टू दिखना y/27 + 32। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद -27 + 32 आएगा, इक्वल टू 1 बाय नीचे करेंगे तो 8 × 2 = 16 - 15। ओके, अब यहाँ सिंपली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x/-2 = y/5 = 1। ओके, अब यहाँ से हम x का मान नोट करेंगे तो x/-2 = 1 करेंगे तो यहाँ से x का मान हमें आसानी से -2 निकल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद y/5 = 1, तो y का मान यहाँ से सिंपली 5 निकल जाएगा। तो हम इस तरीके से वज्रगुणन विधि से सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया तब फिर मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। तो अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के पास ज़रूर चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।